डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक टॉपिक अभिलेख के बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख। प्राचीन भारत के अधिकतर अभिलेख जो हैं वो पत्थर के स्तंभों पर, शिलाओं पर, ताम्रपत्रों पर, मंदिर की दीवारों पर, मूर्तियों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, खुदे हुए हैं। इनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र भी कहते हैं इसको। सबसे प्राचीन अभिलेख देखें तो वो मध्य एशिया के बोगसगोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व का मिला है। इसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं हमें: इंद्र, मित्र, वरुण, नासते। भारत में पठनीय सबसे प्राचीन अभिलेख देखें तो वो मौर्य शासक अशोक का है, 300 ईसा पूर्व का। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। सर्वाधिक अभिलेख मैसूर में संग्रहित हैं, यानी सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में पुरालेख शास्त्र के कार्यालय में संग्रहित हैं। कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में हम देखते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, शासक रुद्रदामन का अभिलेख है। ये संस्कृत भाषा का सबसे लंबा एवं प्रथम अभिलेख है। इसमें रुद्रदामन की विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख, इस अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, यह वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसे उसके मंत्री रविकीर्ति ने तैयार किया था। इस अभिलेख में हमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है ये। इससे हमें खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रम से विवरण मिलता है। इलाहाबाद अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद जो अभिलेख है, यह मूल रूप से तो अशोक का है। बाद में हरिश्चंद्र द्वारा भी समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को इस पर खुदवाया गया। आगे चलकर जहांगीर ने भी इस पर अपना संदेश लिखवाया। मास्की एवं गुजरा अभिलेख, 4 अभिलेख हैं: मास्की, गुर्जरा, निटूर, उदयकुलम। इनसे प्राप्त जो अभिलेख है उसमें अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों से हमें अशोक के धर्म और राजत्व के आदर्शों पर भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। भाब्रू और रुमिनदेई अभिलेख, ये भी अशोक के ही हैं। इनसे हमें अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति आस्था के बारे में पता चलता है। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम भारत में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो ख्रोष्टी लिपि में हैं। ख्रोष्टी लिपि भी फारसी लिपि की तरह ही दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। लगमान और सरेकुना से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो यूनानी और अरेमाइक लिपियों में हैं। तो इस तरह से अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में हैं: ब्राह्मी, ख्रोष्टी, यूनानी और अरेमाइक। पारसी पोलिस
और बेहिस्तून अभिलेखों से हमें पता चलता है कि ईरानी राजा दारा ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से भारत और ईरान के संबंधों के बारे में इस अभिलेख से हमें पता चलता है। दारा से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख जारी किए थे। कुछ शासक और अभिलेख: चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, गौतम बलश्री का नासिक अभिलेख। विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक था विजयसेन। इसमें विजयसेन के शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। गौतमी बलश्री का जो नासिक अभिलेख है, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की सैनिक सफलताओं, सातवाहन वंश का था गौतमी पुत्र सातकर्णी, और उसके अन्य कार्यों का विवरण मिलता है। राजा भोज की ग्वालियर जो प्रशस्ति है, उसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त की विजय और नीतियों का पूरा विवेचन मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी था जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के अवल अभिलेख से हमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय, वातापी के चालु के शासक पुलकेशिन द्वितीय और वर्धन वंश के हर्ष के बीच के युद्ध का विवरण मिलता है। धन्यवाद।